हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो सीआरपीसी के अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे जुडिशियल कस्टडी एवं पुलिस कस्टडी, पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे न्यायिक अभिरक्षा क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले सीआरपीसी सेक्शन 57 के अंतर्गत उसे 24 आवर्स के अंतर्गत न्यायालय में पेश करना होता है। उसके बाद में यदि उसको जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो न्यायालय उसको या तो पुलिस कस्टडी में भेजेगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में जो न्यायिक अभिरक्षा की अवधि जो दी गई है वो कितनी होती है और किन अपराधों में न्यायिक अभिरक्षा की अवधि भिन्न भिन्न हो सकती है। तो सबसे पहले अपन 167 ये कहती है कि अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा की जो अवधि है वो प्रत्येक अपराध की गंभीरता के ऊपर निर्भर करती है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध क्या है, यदि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध किस कैटेगरी का है, यदि मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय यदि अपराध किया है अभियुक्त द्वारा, तो न्यायिक अभिरक्षा की जो अवधि होगी, पीरियड होगा, जिसमें पनिशमेंट आजीवन कारावास, मृत्युदंड या 10 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट दिया गया है, तो उसकी जो न्यायिक अभिरक्षा होती है उस अपराध में 90 दिन उसकी न्यायिक अभिरक्षा होती है। इसके बाद में अन्य अपराधों में जो जुडिशियल कस्टडी की अवधि सीआरपीसी के अंतर्गत दी गई है वो 60 दिन दी गई है कि इन अपराधों को छोड़कर, जैसे कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक तक के दंडनीय अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों में न्यायिक अभिरक्षा की जो अवधि होगी वो 60 दिन होती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हम ये माने कि 90 दिन या 60 दिन की अवधि पूरी होने पर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत पर छूटने का अधिकार रखता है? यदि 90 अथवा 60 दिन की उक्त अवधि के भीतर पुलिस अन्वेषण करने वाली एजेंसी के द्वारा धारा 167 के तहत धारा 173 सीआरपीसी सेक्शन 173 के तहत चालान या पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है, यदि 90 या 60 दिन के अंतर्गत कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा सीआरपीसी सेक्शन 173 के अंतर्गत यदि चालान पेश नहीं किया जाता है, यदि चालान पेश नहीं किया जाता है तो धारा 167 कहती है कि चाहे अपराध अजमानतीय प्रकृति का हो, अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। माना यदि जमानत का जो अधिकार है समाप्त हो गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि न्याय हित में न्यायालय उचित समझे तो मामले के किसी भी प्रकरण पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाने का आदेश दे सकता है। यदि कोर्ट ये समझता है कि अन्वेषण एजेंसी के द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा चालान पेश कर दिया गया है निर्धारित
समय अवधि के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जमानत का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि न्यायालय चाहे तो किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेज मतलब एनी स्टेज, मतलब चाहे वो विचारण की अवधि हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हो, किसी भी स्टेज पर न्यायालय चाहे तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का आदेश दे सकती है। अब उक्त 90 या 60 दिन की जो अवधि के भीतर अन्वेषण एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह उस अवधि में अपना अन्वेषण पूरा करने के पश्चात धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट या चालान पेश करे। मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ये आशा की जाती है कि उक्त अवधि के अंतर्गत वह चालान पेश करे। न्यायालय मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त मामले का संज्ञान किया जा सके, जिससे कि मामला कोर्ट में आ सकता है, कोर्ट में पहुंच जाए और उस पर ट्रायल या विचारण की कार्रवाई शुरू की जा सके। अगर उक्त 90 या 60 दिन के भीतर न्यायालय के सामने चालान पेश कर दिया जाता है तो अभियुक्त का छोड़ा जाना है। तो न्याय हित में न्यायालय उचित समझे तो किसी मामले के किसी प्रकरण पर स्टेज पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का निर्देश दे सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पुलिस के द्वारा 90 या 60 दिन के अंतर्गत अन्वेषण पूरा किया जाना चाहिए। यदि यह समझे कि पुलिस द्वारा अन्वेषण का जो समय है वो 90 या 60 दिन है तो यह गलत है। धारा 167 में बताया गया है कि 90 या 60 दिन की अवधि बताई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके बाद में अन्वेषण नहीं किया जा सकता है। 90 या 60 दिन के बाद भी अन्वेषण किया जा सकता है। तो ऐसी दशा में 90 या 60 दिन के अन्वेषण किया जा सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो 90 दिन पूरे होने पर पुलिस द्वारा जो अन्वेषण पूरा हुआ है उसकी पुनः रिपोर्ट प्रारंभिक चालान पेश कर दिया जाता है। ऐसे प्रारंभिक चालान करने के बाद भी अन्वेषण की कार्यवाही जारी की जा सकती है। तो जब पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये लगता है कि 90 या 60 दिन के अंतर्गत चालान पेश करना पॉसिबल नहीं है, कुछ और मतलब इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, तो ऐसी परिस्थिति में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो क्या करती है कि 90 या 60 दिन के अंतर्गत प्रारंभिक मतलब चालान पेश करती है और उसके बाद में वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकती है। क्योंकि सीआरपीसी सेक्शन 303 को ये पढ़ने से ये पता चलता है कि विचारण के दौरान भी किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण किया जा सकता है। तो अपन ये देख सकते हैं कि अन्वेषण की जो चालान पेश कर सकते हैं। 90 या 60 डेज की अवधि की अन्वेषण की अवधि होती है और कितनी भी हो सकती है तथा सेक्शन 309 विचारण के दौरान भी अन्वेषण किया जा सकता है। यह 12 मामलों में लागू होती है। मतलब सेक्शन 309 के अंतर्गत यहाँ तक आ गया है कि विचारण के दौरान भी अन्वेषण की अवधि हो सकती है, अन्वेषण किया जा सकता है। क्या समन मामलों में अन्वेषण की कोई अवधि है? तो समन मामलों में अन्वेषण की अवधि धारा 167 के अंतर्गत 6 माह बताई गई है। तो समन मामलों अन्वेषण 6 माह में पूरा होने पर मजिस्ट्रेट अन्वेषण रोकने का आदेश दे सकता है। हालांकि न्यायालय या मजिस्ट्रेट न्याय हित में समुचित समझे तो 6 माह की अधिक अन्वेषण बढ़ाने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट के ऐसे आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में जा सकते हैं तथा सत्र न्यायालय ठीक समझे तो ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है। तो आज अपन ने पढ़ा कि न्यायिक अभिरक्षा क्या है, न्यायिक अभिरक्षा की अवधि कितनी होती है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कितने दिनों में अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए अपन ये कह सकते हैं कि न्यायिक अभिरक्षा
90 या 60 दिन के अंतर्गत होती है और इसके बाद में भी जारी की जा सकती है। थैंक यू।